अभी अभी युवा अवस्था में कदम रखने वाले दो शेर आज पहली बार शिकार की तलाश में निकले थे, परंतु भीमकाय सदृश बड़े भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शिकार किसका करे। उसकी इस दुविधा को दूर करते हुए छोटे भाई ने कहा, तुम्हें हिरण का शिकार करना चाहिए क्योंकि वो वाकई काफी स्वादिष्ट होता है। छोटे भाई की बात को मानकर हिरण का शिकार करने निकल काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें हिरण का शिकार करने में सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि दावत काफी लजीज, परंतु इतने छोटे शिकार से पेट भरना मुमकिन नहीं था। इस हिरण के पीछे तो हमने फालतू में अपना वक्त बर्बाद किया, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, भूख भी शांत नहीं। तभी वहाँ से गुजर रहा एक तेंदुआ उससे कहता है, सच है कि तुम्हारी भूख हिरण जैसे शिकार से नहीं मिट सकती। तुम्हें कोई बड़ा शिकार ढूंढना होगा, जैसे जंगली बैल या कुछ और। मुझे लगता है कि तुम्हें जंगली बैल का शिकार करना चाहिए। युवा शेर उसकी बात मानकर जंगली बैल के शिकार के लिए निकल पड़ा। काफी भटकने के बाद अचानक उसे एक दिन नदी किनारे एक जंगली बैल नजर आया। बहुत देर से भूखा शेर समय न गवाते हुए उस पर हमला बोल देता है, परंतु जंगली बैल भी काफी ताकतवर होता है। परिणाम स्वरूप दोनों में काफी देर तक एक युद्ध चलता रहा और आखिरकार युवा शेर को शिकस्त हासिल होती है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, परंतु निराश शेर का चेहरा उस वक्त खिल उठता है जब लोमड़ी उसे बताती है कि उसने अभी अभी तालाब किनारे एक बूढ़े जंगली सुअर को देखा है। आगे वो कहती है, बूढ़ा होने के नाते वो ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाएगा और इस तरह आप बड़ी ही आसानी से उसका शिकार कर अपनी पेट की आग बुझा पाओगे, ताकि तुम्हारे खाने के बाद जो बच जाएगा उसे मैं खा लूंगी। शेर लोमड़ी की बात को मानकर उसके साथ सुअर के शिकार पर निकल पड़ता है। की बात सच साबित होती है और युवा शेर बड़ी ही आसानी से सुअर को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाता है। यद्यपि सुअर का मांस शेर के पेट भरने के लिए काफी था, परंतु उसका स्वाद उसे जरा भी नहीं भाता। परिणाम स्वरूप वो उसे आधा अधूरा वापस घर की तरफ चल पड़ता है। असफलताओं से आहत युवा शेर के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर पहले तो माँ घबरा जाती है, परंतु कारण जानने के बाद वो मुस्कुरा उठती है और कहती है, तुम्हारी निराशा और हताशा का कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा दूसरों की राय को ही प्रमुखता दी। यद्यपि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें दूसरों की राय भी जानना आवश्यक है, परंतु याद रखो, दूसरे हमें हमेशा वही लक्ष्य बताते हैं जिसमें उन्हें रुचि होती है, जो उन्हें पसंद होता है, जिसे वो प्राप्त करने में असमर्थ हो। परंतु ये जरूरी नहीं कि जिनमें उनकी रुचि हो या जो उन्हें पसंद हो वो तुम्हारी भी पसंद बने और जिसे पाना तुम्हारे लिए संभव हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लक्ष्य वो चुनो जो आपको पसंद हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो और आप उसमें तीन मित्र, चूहा, कौवा और गिलहरी। एक समय की बात है, एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा और गिलहरी। ये तीनों एक वृक्ष के पास रहते थे। वृक्ष के होल में गिलहरी रहती थी और वृक्ष के ऊपर कौवा का घोंसला था और उसी वृक्ष के नीचे एक होल था जिसमें चूहा रहता था। इन तीनों की आपस में बहुत बनती थी और वह अधिकतम समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। कौवा दूर दूर तक जाता जंगल में और तरह तरह की खबर लेकर आता और गिलहरी और चूहे को बताता, जिससे दोनों सुन करके खूब रोमांचित होते और मजे करते। एक दिन तीनों दोपहर के समय में खाना खा करके सो रहे थे, तभी एक शेर थका हारा हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा और वह सो गया। वह काफी देर तक सोता रहा। अब ये तीनों मित्र देख करके यह इंतजार करते रहे कि अब वो जाएगा, फिर तीनों मिलकर के बातें करेंगे। लेकिन काफी देर तक जब शेर वहां से नहीं गया और सोता रहा, तब तीनों आकर के आपस में बातें करने लगे। बात करते करते वे भूल गए कि वहां पर शेर सो रहा था और थोड़े ही देर में शेर की नींद खुल गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने चूहे को सामने पाया। शेर चूहे को तुरंत पकड़ लिया। तब तक कौवा उड़कर डाली पर बैठ और गिलहरी अपने होल ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम लोग मेरे सामने ऐसे कूद फान कर रहे हो? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात को सुनकर के चूहे ने बहुत विनती किया और बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और आप एक छोटे से चूहे को मारकर खाएंगे तो आपकी बहुत ही बदनामी होगी। सभी लोग कहेंगे कि महाराज एक चूहे को मारकर खा गए। अंततः आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए और भविष्य में मैं कभी आपकी काम जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे छोड़ने की कृपा प्रदान करें। इस बात को सुनकर के शेर को बहुत ही हंसी आया और उसने बोला, तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुम मेरी मदद करोगे? इतना कह करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में सो रहा था। तभी अचानक वह एक जंगल में फंस गया जिसको शिकारियों ने भी छुपाया हुआ था। अब वो छटपटाने लगा और उसने अपनी सहायता के लिए पुकारना शुरू किया, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिख रहा था। तभी अचानक वहां से कौवा गुजरा। उसने शेर को मुसीबत में देख के शेर को बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी चूहे को लेकर आता हूं अपनी पीठ पर। वो आपकी जाल को काट देगा और आप आजाद हो जाएंगे। और कौवा जल्दी जल्दी उड़कर गया और चूहे को सारी बातें बताई और चूहे को अपनी पीठ पर लेकर आया। चूहा तुरंत जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर को अपने किए पर अफसोस हो रहा था और उसने चूहे से बोला, दोस्त, मैंने तुम्हारा उस दिन मजाक उड़ाया था, अंततः तुम मुझे क्षमा करना। आज से हम 3 नहीं 4 दोस्त हैं और चारों एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर अब बुढ़ापे की वजह से बीमार रहने लगता है। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद के लिए शिकार भी कर पाए। शेर को अब खुद के लिए चिंता होने लगती है। अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में कहीं मर ना जाऊं मैं। मुझे खुद के लिए कुछ सोचना होगा। शेर ऐसे ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां बंदर आता है। बंदर को शेर की हालत पर बहुत दया आती है। वो उसकी पूछताछ करने लगता है। तब शेर कहता है, सुनो बंदर, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। तुम सारे जानवरों को मेरा ये संदेश पहुंचा देना कि अब उनके शेर महाराज कम दिनों के मेहमान है। बंदर सारे जंगल में शेर के बीमार होने की बात फैला देता है। सारे जानवर अपने शेर महाराज के लिए चिंतित हो जाते हैं। एक दिन हिरनी शेर से उसका हालचाल पूछने उसके पास आती है और कहती है, महाराज, आप कैसे हो? आपको देखकर तो आपकी हालत का अंदाजा आ रहा है, पर महाराज, अब हम भी क्या कर सकते हैं? मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हिरनी वापस जाने लगती है कि तभी पीछे से शेर हिरनी पर हमला कर देता है। शेर हिरनी को दबोच लेता है और उसका मांस खाकर अपनी भूख मिटाता है। शेर बहुत ही संतुष्ट हो जाता है और डकार देते हुए कहता है, काफी दिनों के बाद अच्छा मांस खाने को मिला। अब तो मैं ऐसे ही बीमार होने का नाटक करूंगा और जो कोई मुझसे मिलने आएगा मैं उसे मार कर खाऊंगा। अब कोई ना कोई जानवर शेर से मिलने जरूर आया करता था। बस शेर इसी बात का फायदा उठाता और उन्हें मारकर खा जाता था। अब शेर के अच्छे दिन आते हैं। बिना मेहनत किए शेर को शिकार मिल रहा था। अब उसे गुफा के बाहर निकलकर शिकार करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। शेर को इस बात की आदत हो गई थी, इसीलिए वो अब गुफा के बाहर भी नहीं निकल रहा था। और उधर जंगल के जानवर शेर बीमार है ऐसे ही सोच में रहते हैं। पर जानवर गायब होने की वजह से सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, हिरन, सूअर
और बाकी के जानवर देखते ही देखते गायब हो गए हैं। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। हमारे शेर महाराज भी बीमार है, नहीं तो वो हमारी समस्या दूर करते। हाँ हाथी, सही कहा तुमने। पर आखिरकार हमारे साथी कहाँ जा रहे हैं? अब कौन हमारी इस बात का हल निकालेगा? सारे जानवर इसी सोच में डूबे हुए रहते हैं। एक दिन उसी जंगल में रहने वाली बिल्ली और लोमड़ी शेर का हाल चाल पूछने उसकी गुफा के पास आते हैं, पर वो दोनों गुफा के दरवाजे के बाहर ही रुक जाते हैं। तब बिल्ली लोमड़ी से कहती है, अरे लोमड़ी रुक जाओ, ये देखो जानवरों के पैरों के निशान। पर इस निशान से ये पता चल रहा है कि जानवर गुफा के अंदर तो चले गए हैं पर बाहर नहीं निकले। हारे बिल्ली, सही कहा तुमने। बाप रे, इसका मतलब शेर महाराज को जो कोई जानवर मिलने जाता था वो कभी वापस ही नहीं निकला इस गुफा से। बाप रे, शेर महाराज तो बूढ़े बीमार होने के बाद भी खतरनाक निकले। लोमड़ी, चलो एक बार हम महाराज से बात करके देखते हैं, तब तो हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लोमड़ी और बिल्ली गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज देती है, शेर महाराज, मैं बिल्ली और लोमड़ी आपसे मिलने आए हैं, आपकी हालचाल पूछने। महाराज, हम आपको देखना चाहते हैं, क्या आप बाहर आ सकते हो? ये सुनते ही शेर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज दो दो शिकार मिलेंगे। फिर कल कोई नहीं ना आए, मुझे खाने की चिंता नहीं रहेगी। पर ये दोनों बाहर क्यों खड़ी है? दोनों को अंदर बुलाना होगा। शेर थोड़ी देर सोचने के बाद गुफा के अंदर से ही बड़ी धीमी आवाज से कहता है, अरे बिल्ली और लोमड़ी, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा भी चलने की कोशिश की तो चक्कर आ रहा है। इसलिए तुम दोनों ही अंदर आ जाओ। तुमसे मिलकर इस बूढ़े शेर को तसल्ली मिल जाएगी। आओ, हम सब मिलकर बातें करेंगे। शेर उन दोनों को फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो दोनों बड़ी चालाक थी, इसीलिए वो शेर की बातों में नहीं आती। तब लोमड़ी कहती है, शेर महाराज, हमें आपका नाटक पता चल गया है। हमारे सामने अब ये बीमार होने का नाटक मत कीजिए। यहाँ जितने भी जानवर आए हैं उन सबको आपने मार दिया। अब हम उन जानवरों के जैसे नहीं मरना चाहते। हाँ महाराज, हम क्या कोई भी जानवर आपसे मिलने आज के बाद नहीं आएगा। अब आपको आपका आखिरी वक्त ऐसे ही बिताना होगा। हम तो चले। आखिरकार शेर का नाटक सबके सामने आ ही जाता है। वो दोनों जंगल में सारे जानवरों को शेर महाराज की हकीकत बता देते हैं। ये सुनकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। तब हाथी कहती है, हम इधर शेर महाराज के लिए चिंतित थे और वो हमारे प्यार का फायदा उठा रहे थे। उनकी वजह से हमने हमारे साथियों को खोया। अब उन्हें भी इस बात की सजा जरूर मिलेगी। बिल्ली और लोमड़ी की होशियारी से वो और बाकी के जानवर शेर से बच जाते हैं। अब कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं जाता है। धीरे धीरे शेर को शिकार न मिलने की वजह से वो सच में बीमार हो जाता है और ऐसे ही मर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक